सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की इसमें बात करने वाले हैं आप सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉलेजेस होने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर, और जो फेमस कॉलेजेस है उन सभी की टोटल लिस्ट बताने वाला हूँ। प्लस में आप सभी के गवर्नमेंट और प्लस में कौन कौन से आपसे प्राइवेट कॉलेजेस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और टॉप कॉलेजेस में हमका प्लेसमेंट जो है वो किस हिसाब से होने वाली है दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर। तो ये सारी चीजें हम जाने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट के। यहाँ पे अगर आप आके देखोगे तो ये आप सभी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो कि लास्ट ईयर आया था, इस साल भी जाने वाला है। आपसे एक से दो हफ्ते के अंदर अंदर आप सभी का जो है इस साल का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ सकता है। ठीक है, एक से दो हफ्ते के अंदर अंदर आप सभी का इस साल का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा। बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो होती है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होती क्या है भैया जी? इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप सभी के यार सारी डिटेल्स लिखी रहती है कि इस साल आपका एडमिशन प्रोसेस से लेकर कितने कॉलेजेस है, तो पूरी चीजें लिखी रहती है। ठीक है, तो इस साल का पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होती है वो 90 से 95% सारी चीजें जो चीज होती है वो सारी की सारी सेम होती है। ठीक है, वह थोड़ी बहुत चेंज होती है। बट आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले आप सभी को कॉलेजेस के बारे में। तो यहाँ पे आप जाके देखोगे तो सबसे पहले आपका जो कॉलेज आया था वो आया था आर्यभट्ट कॉलेज, आपका जो है अशोक विहार कैंपस में। फॉर्मली जिसका जो नाम था वो आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। ये सारी चीजें जो जितनी भी डिस्कस करने वाला हूँ ये सारे के सारे जो है आप सभी के गवर्नमेंट कॉलेजेस है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है आप सभी का, सरकारी कॉलेज जिसको कहते हैं। और यहाँ पे डायरेक्टर नेम से ये सारे हर साल ये डायरेक्टर नेम चेंज होते रहते हैं बेसिकली। बट 2-3 सालों से ये सारी चीज जो है ये सेम ही है। ठीक है, कुछ कॉलेजेस जो 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 कि सबसे पुराने कॉलेजेस है उन सभी के जो डायरेक्टर्स है वो काफी सालों से सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका द्वारका कैंपस है। जैसे द्वारका कैंपस का आप सभी का ये जो कैंपस है यार, ये आप सभी का सेकंड कैंपस आया था, और ये पहले जाना जाता था इसको इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण। ठीक है, ये 2021 में, सॉरी ठीक है, 2021 में डीएसयू आने के बाद यार सभी कैंपसेस के पीछे एक चीज कॉमन लग गया है, डीएसयू लग गया है। और आप सभी का जिस एरिया में वो कॉलेज पड़ता है उस एरिया का नाम लग गया है। ठीक है, और ये जो पहले वाला नाम था इन सभी को पहले हटा दिया गया था। पहले जितने भी थे वो सारे कॉलेजेस थे बीटीई के अंदर थे, लेकिन अब सभी ये सब के सब जो है यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया है। ठीक है, तो जिसके कारण की वजह से ये है इनका नाम चेंज करके यूनिवर्सिटी के नाम के दौरान इस पे चेंज कर दिया गया। ठीक है, जो थर्ड कैंपस आता है वो मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाता है, जो कि मीराबाई महारानी की बाग कैंपस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स कॉलेज है, इसमें बॉयज का एडमिशन नहीं होता है। ठीक है, ये 2 से 3 कैंपस है आप सभी के जो कि आपके वुमेन के लिए कॉलेज है, बस गर्ल्स के कॉलेज के लिए। और आप सभी को बाकी जितने भी कॉलेजेस उसमें दोनों आ सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आप सभी का कैंपस आ जाता है वो आ जाता है देवी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आप सभी का ओखला फर्स्ट कैंपस है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ओखला के 3 कैंपसेस है, ओखला 1, 2 और 3। ठीक है, इस साल जो है ना, देखो लास्ट ईयर जो थे, सबसे पहले हम 2021 की बात करते हैं। 2021 में आप सभी के 15 कॉलेजेस थे गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे 2022 के अंदर ये आप सभी के 17 कॉलेजेस बन गए हैं। ठीक है, और 2023 के अंदर जो है ना यार ये बढ़ सकता है, 1 से 2 कैंपस इस साल भी बढ़ेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यार धीरे धीरे ये हर साल जो है कैंपसेस बढ़ा रहे हैं जिससे कि जो बच्चे हैं वो ज्यादा आ सके। लास्ट टाइम कुछ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा आ गया था, लगभग लगभग 20 से 25 हजार आ गए थे एप्लीकेशन, लेकिन जो उनके पास सीट्स है वो मात्र 7,500 सीट्स है। 7.5 के लिख देता हूं जिससे कि आपको ओवरऑल पता चल सकेगा। ठीक है, इतनी ही सीट्स है और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, जिसके कारण की वजह से ये एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो जिसके कारण की वजह से ये जो है कैंपसेस बढ़ा रहे हैं और नंबर ऑफ सीट्स जो है वो इस साल भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो लास्ट टाइम आपसे सबसे पहले जो 2021 था उसमें 6,000 के आसपास सीट्स थी, लेकिन जो 2022 आया यार, 2022 में आपसे 7.5 के आपकी सीट्स हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे 6 के आसपास, 6,000 के पास सीट्स थी, और यहाँ पे लास्ट टाइम 1,500 सीट्स बढ़ाई गई है। और 2023 में भी आपसे को जो सीट्स है यार वो भी बढ़ने वाली है। तो जितने भी बच्चे आपकी प्रॉब्लम कर रहे हैं कि भाई हमारा एडमिशन होगा कि नहीं, टफ एग्जामिनेशन आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका एग्जामिनेशन हो जाता है अगर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करोगे। प्रिपरेशन के एक बार और याद आई, प्रिपरेशन के लिए यार हमारा कोर्स जो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे, वेबसाइट पे जा सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। यहाँ पे जाओगे आप सभी को लर्नेक्स लिखना है सबसे पहले। ठीक है, learnex.in, सॉरी यहाँ पे ये चेंज हो गया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ले देते हैं। learnex.in पे जाओगे यार, जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे और उसके बाद आप सीखा यहाँ पे देख सकते हो कोर्स आ चुका है। ठीक है, मिशन 2023 सीटी पॉलिटेक्निक बैच 499 का कोर्स है, और जल्दी से जल्दी ये टॉप 100 बच्चों के लिए ही है। तो ज्यादा से जल्दी जल्दी इसको ज्वाइन कर लेना। और जो यहाँ पे लाइव क्लासेस चल रही होगी, ठीक है, लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे होंगे हम 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है घर पे, तो जिसके कारण की वजह से आप सीखा लाइव क्लासेस रुकी हुई है। बट टेंशन मत करना, लाइव क्लासेस स्टार्टिंग जल्दी हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं
ओखला कैंपस के बारे में। ओखला कैंपस है, यहाँ पे सेकंड कैंपस आया था, जैसे कि मैंने कहा ओखला फर्स्ट और सेकंड, और नीचे भी दिखाऊंगा अभी थर्ड कैंपस है, ठीक है, सॉरी ये थर्ड कैंपस है, जीबी पंत कैंपस, ठीक है। तो यार ये तीनों है, ये अलग अलग कैंपसेस है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जीबी पंत, ये आप सभी का जीबी पंत के नाम से आता था। ओखला फर्स्ट और सेकंड जो कैंपस है ना, ओखला थर्ड और फर्स्ट, ये मोटा मोटी सेम है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली पूषा कैंपस, जैसे पूषा 1 और पूषा 2 कैंपस है, पूषा के भी 2 कैंपस है, लेकिन ये दोनों है एक ही जगह, ठीक है, बस नाम चेंज कर दिया गया, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का थोड़ा बंटवारा हुआ था, उसी प्रकार से इनका यार बांटा गया है, ठीक है बेसिकली। तो नेक्स्ट आप सभी का आ जाता है, नेक्स्ट कॉलेज जो आप सभी का आ जाता है यार, वो आ जाता है ये सेंटर ऑफ हेल्थ केयर, ये ओखला सेकंड कैंपस में ही आता है, ये उसी के अंदर है कैंपस, ठीक है। तो उसी के अंदर कैंपस है, और जो सेकंड कैंपस है आप सभी का ये वुमेन्स कॉलेज का एक कस्तूरबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और थर्ड कैंपस है आपका, जो नेक्स्ट कैंपस आता है वो पूषा कैंपस है। ये जो कैंपस है ये सबसे पुराना कैंपस है, ठीक है, याद रखना। जो दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर एशिया का नंबर 1 कॉलेज है ये पूरा पॉलिटेक्निक के अंदर, ठीक है। पूषा का सबसे पुराना कॉलेज है, 1995 सॉरी 1980 के आसपास ये बना था कॉलेज। ये जब कॉलेज रिव्यूज आ रही होगी वीडियो, तो उस समय के आसपास मैं बताऊंगा कि कब कौन सा कॉलेज बना था, ठीक है। लेकिन याद ये बात ध्यान रखना, ये सबसे पुराना कॉलेज है, और इसकी प्लेसमेंट जो इसमें कंपनीज आती है प्लेसमेंट की, ये सबसे ज्यादा कंपनीज आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ कंपनीज है एज कम्पेयर टू सारे कॉलेजेस, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंपनीज आती है, क्योंकि ये सबसे पुराना कॉलेज है कैंपस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ओखला फर्स्ट कैंपस का, सिर्फ पूषा फर्स्ट कैंपस का ये डायरेक्टर नेम है, और पूषा कैंपस थर्ड सेकंड का ये है। दोनों कैंपस एक ही जगह है, याद रखना दोनों कैंपस एक ही जगह है, बस हाँ इनका जो है बंटवारा हो गया है, इस लास्ट ईयर ही बंटवारा हुआ था, ठीक है, लेकिन है दोनों कैंपस एक ही जगह, ठीक है। और एक ही जो कॉलेज है एक ही नाम से जाना जाता है, बट हाँ दोनों अलग अलग है। यहाँ पे फिर राजकोरी कैंपस आता है, ये फिर गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आता है, गुरु नानक कैंपस, यहाँ से मैं ही पास आउट हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट कैंपस आ जाता है आप सभी का ये शकरपुर कैंपस, ये आ जाता है भाई परमानंद कैंपस, फिर आ जाता है आप सभी का श्री फोर्ट कैंपस। ये जो लास्ट ईयर है, ये वाला जो कैंपस है यार, ये आप सभी का लास्ट ईयर ही बना है, ठीक है। 2022 में आप सभी का ये कैंपस आया था, तो टेंशन नहीं लेने वाली बात नहीं है। इस साल भी ये जो आपका कैंपस है वो बढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट आप सभी का कैंपस आ जाता है वो वजीरपुर कैंपस, विवेक विहार कैंपस। देखो कैंपस जो है ये सारे के सारे मैं डायरेक्टली इस प्रकार से ऐसे बता रहा हूँ कि टोटल कितने प्रकार के कैंपसेस है आप सभी के, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉलेज रिव्यूज आएगी उसमें आप सभी के सारे डिटेल्ड में आप सभी का रिव्यू करा जाएगा कि कौन सा कैंपस किस प्रकार से है, ठीक है, कौन से नंबर पे आता है कौन सा कैंपस, और प्लेसमेंट किस प्रकार से है, कंपनीज कौन कौन से आती है, ठीक है, और कितने का हाईएस्ट पैकेज आता है उस कॉलेज का, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन बताना मत भूलना। और यहाँ पे इस प्रकार के सारे कॉलेजेस पे देखो, सारे कैंपस सारे जो कॉलेजेस है वो सारे के सारे डीएसईयू में आता है, और इसके अलावा ये सारे के सारे 17 कैंपसेस है, ठीक है। यहाँ पे देखते हो 19 कैंपस है, थोड़ा ये नंबर में चेंज हो सकता है, या तो फिर एक ही कैंपस के दो कैंपस है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ये जो 19 दिखा रहा है, लेकिन टोटल देखा जाए तो 17 से 18 कॉलेजेस ही है। इस साल जो है ये नंबर ऑफ जो कॉलेजेस है वो बढ़ने वाले हैं, और प्लस में आपसे जो सीट्स है नंबर ऑफ सीट्स वो भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कैंपसेस जुड़ेंगे तो नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ेंगे। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो भी इस साल का अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 से 25 के अराउंड इस साल भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो वो बढ़ेंगे। और यहाँ पे दिल्ली के बच्चे हैं एज कम्पेयर टू 85% सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए फिक्स होता है, और 15% आप सभी के नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए फिक्स होता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आएगा। अगर कॉलेज रिव्यूज डिटेल्ड कॉलेज रिव्यूज चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन बताना मत भूलना। फिलहाल के चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे। और अगर जिसने यार प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जून में आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, 15 से 20 तारीख तक जून तक आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, और उसके बाद हमारी जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद मैं फिर बताया चलूंगा कि क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं। फिलहाल चलता है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संतोष, जय हिंद।